अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़ातिमा परवेज़ एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पे। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे ये शेयर करूं कि ये क्या है और क्यों होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो ओवर थिंकिंग के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को ये ओवर थिंकिंग है, मोस्टली उनको कहा जाता है कि वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। Overthinking is not basically a serious mental illness, but it is associated with generalized anxiety disorder. तो जिन लोगों को ये होता है तो उनको लोगों को लगता है कि उनकी नेचर ही ऐसी है और वो एक्सेसिव वरिड लोग हैं, लेकिन उन लोगों को इस बात का नॉलेज नहीं है कि कोई बीमारी भी हो सकती है। सो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, जिन लोगों को ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, हम उनको बेसिकली बोलते हैं पैथोलॉजिकल वरिड पीपल, ठीक है। जिसका मतलब है कि वो एक एबनॉर्मल और एक बीमार तरीके से जो है वो वरिड हो रहे हैं। देखें, जैसे नॉर्मल बंदा है तो अगर उसको कोई परेशानी आती है तो वो उससे ओवरकम होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ उसको बॉदर कर रही है तो वो इसको इग्नोर करेगा, उस चीज़ का एक सोल्यूशन निकालेगा, ठीक है। लेकिन जो इस किस्म के लोग हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो बेसिकली उसको एक नॉर्मल वे में लेके चलते हैं, एक परेशान होते हैं और अपनी ज़्यादातर ये लेके ना फ्यूचर को लेके वो अपना वरिड हो जाते हैं। तो अच्छा, जिन लोगों को ये होता है तो वो कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो हर टाइम चलता रहता है। एक ख़्याल आता है, फिर दूसरा ख़्याल आता है, फिर तीसरा ख़्याल आता है। तो ऐसे ही जो है हर टाइम जो दिमाग है वो चल रहा है और वो नेगेटिव वे में उसको चला रहे हैं, ठीक है। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके बहुत सारे वैसे डोमेन्स में ख़्याल आते हैं, लेकिन जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर एक जॉब के लिए अगर किसी ने अपने जॉब से छुट्टी लेनी है तो अपने बॉस के पास जाना है, तो उसे रिक्वेस्ट करनी है, लेकिन वो अपने माइंड में ये चीज़ लेके आएंगे कि अगर मैंने बॉस से बात की तो वो कहीं माइंड ना कर जाएं, वो मुझे छुट्टी ना दें, मुझे जॉब से ना निकाल दें। तो वो यही ख्याल जो है वो उनके दिल में रह जाएगा और उसको लेके वो परेशानी बढ़ती जाएगी। फिर अब जैसे कि अपने हेल्थ को लेके कुछ लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। जैसे कि कोविड के दौर में आपको पता होगा इस चीज़ का कि हम लोगों को कितनी ज़्यादा ये, बल्कि हम एक नॉर्मल लोगों को भी ये चीज़ की टेंशन होती थी कि कहीं हमें बीमारी लग ना जाए, हमें कुछ हो ना जाए। और इस किस्म की जो है अब जो लोग हैं इसको ओवरथिंक करते रहते हैं। जैसे कि आजकल जैसे महंगाई का दौर है, तो इस लिहाज से भी लोग फाइनेंशियली जो है वो परेशान होते हैं कि अब क्या होगा। जो उनका जो थॉट है ना वो एक्सट्रीम तक जा रहा है। तो इसमें बेसिकली डे टू डे की चीज़ों की परेशानी होती है जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वाला है वो उसको आगे तक लेके चलता है। फॉर एग्जांपल एक जैसे हाउस वाइफ है, उनकी मेड नहीं आई, तो वो इसी टेंशन से वो उनकी परेशानी जो है वो एक्सेसिव होती जाएगी, एक्सट्रीम तक जाएगी कि अगर मेड ना आई तो खाना नहीं बनेगा और फिर मतलब कि उसके जो मतलब बाकी काम है वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान है वो ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, हम मतलब कि आज का दिन कर लेते हैं, उसको लेके मतलब अपने कोई ना कोई सोल्यूशन उस चीज़ का निकालेंगे। तो इसी तरह जो है ये डे टू डे की जो चीज़ों की परेशानी है, जो कि कुछ लोग जो हैं इसको एक्सट्रीम तक लेके जा रहे होते हैं, तो वो बेसिकली ओवर थिंकिंग है। अब हम ये तो नहीं सोचते ना कि इन सब चीज़ों का जो इम्पेक्ट है हमारे दूसरे जो हैं बॉडी पार्ट्स उन पर भी हो सकता है। जैसे कि मसल टेंशन होती है, हमारी नींद का मसाइल हमें हो सकते हैं, होना, गर्दन में दर्द और मसल्स का खिंचाव हो जाना। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब हमारे दिमाग में कई केमिकल्स हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशली जो सेरोटोनिन है, इसकी हम बात करते हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। इसका लेवल जब कम होता है तो ये हमारी एंजाइटी को क्या करता है, बढ़ाता है। जब हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके लिए तो उनके बैलेंस को इक्वल करने के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अक्सर डरते हैं कि क्या ये मेडिसिन हमें लाइफ टाइम खाना पड़ेगी। लेकिन अब तो काफ़ी टेक्निक्स आ गई हैं, अब तो काफ़ी एक जदीद दौर चल रहा है। तो उसमें अब ये है कि हमारे जो ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग एक थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए थेरेपीज़ भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है। वो हम लोग उसके ज़रिए भी अपने जो हैं अपने माइंड को हम लोग सेट कर सकते हैं। हमने अपने माइंड को डाइवर्ट ही करना है ना। इसके लिए हम अगर अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, ठीक है। उनसे हमें सपोर्ट मिलेगी और हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा। योगा है, मेडिटेशन, वो हम यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलीफ मिलता है। और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग अगर हमें कोई थॉट बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है तो हम उस थॉट को क्या लिखेंगे, ठीक है, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। उसको हम या तो हम अपनी
फैमिली से डिस्कस करेंगे कि आपको लगता है कि कुछ लोग जो आपके बहुत क्लोज़ हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप उसको क्या करें कि उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आप उसको देखें और उसका सलूशन निकालें। तो अपनी इस चीज़ से ओवरकम करें, क्योंकि ये सब कुछ हमारे अपने बस में है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सो योर मेंटल हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।